Hello students, how are you all? I hope and I wish to God you all are be fine. I am Digvijay Singh. I will teach you maths of your class. The topic is rational number. In previous video I have taught a lot of questions with basic concept about rational numbers. Now in this process we will solve the questions, the problems for you and for your practice. If you have to aware for your practice, then you can get a lot of knowledge about that topic. If you want to do something, then you can do. If you don't want to do something, then you can't do anything in any area. So I request you all, you have to do a lot of practice in all the subject. अपने आप को पावरफुल बनाना है तो प्रैक्टिस में अपने आप को लाना है. कहते हैं ना, गिरते हैं सहसवार ही मैदान जंग में, वो शख्स क्या गिरे जो घुटनों के बल चले. दौड़ते रहना है, दौड़ते रहना है और दौड़ते रहना है जब तक हमारी मंजिल न मिल जाए. ना क्वेश्चन नंबर 5 है, राइट 3 मोर रेशनल नंबर्स इन द फॉलोइंग पैटर्न्स. पैटर्न्स हैज बीन गिवन इन द क्वेश्चंस. क्या दिया है? -3/5, -4/10. देखिए -2/5 वाला क्वेश्चन है, -2/5, -4/10, -6/15 और -8/20. चलिए ओके. और 3 मोर पैटर्न लेना है. 1, 2, 3. दैट इज अ टाइप ऑफ रीजनिंग. ठीक है ना, कि अगर हम ऐसे चलते आ रहे हैं तो ऐसे ही चलते आगे जाना है. तो ये देख रहे हैं, हमको तो दिख रहा है कि ये इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है. 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 5 2 जा 10, 5 6 15, 5 20. तो ये इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बढ़ता जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है. 2 4 जा 8, 2 5 जा 10, 2 6 जा 12 और 2 7 जा 14. 5 4 जा 20, 5 5 जा 25, 5 6 जा 30, 5 7 जा 35. ये लो आंसर हो गया. हो गया. ये देखिए, ये है और ये हमने अंडरलाइन कर. उसी देखिए 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 5 जा 10, 6 जा 12, 7 जा 14, 5 जा 10, 3 जा 15, 4 जा 20, 5 जा 25, 6 जा 30, 7 जा 35. इजी. आगे भी दिया है -1/3. देखिए सेकेंड, -1/3, -2/6, -3/9. आई थिंक दैट ये भी रेस्ट दिया है. आगे 1 2 3. तो क्या हो जाएगा? 1 2 3 4 5 6. 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 5 जा 15, 6 जा 18. ये हो गया. ये 3 बेटा. तो कहने का मतलब ये है कि अगर आप कॉन्सेप्चुअल, जो पहले का वीडियो मैंने अभी बना के रखा है, जो फर्स्ट सेकंड वीडियोस हैं, उस पर आपने अच्छे से ध्यान दिया और एग्जाम्पल पूरा कर लिया, तो आपको इसकी चीटिंग की जरूरत नहीं पड़ेगी, अपने मन से कर लेंगे. ठीक है ना. कोई PDF नहीं, एक एक क्वेश्चंस में सॉल्व करा रहा हूँ. ईमानदारी से समझ के आप क्वेश्चन सॉल्व करिए. यही सिस्टम है और यही सिस्टम ही है. ओके. 6th क्वेश्चन, राइट 5 रेशनल नंबर्स इक्विवेलेंट टू. 6th क्वेश्चन देखिए, इजी. 6th का फर्स्ट, राइट 5 इक्वल -3/5. 3 2 जा 6, 5 2 जा 10, 3 3 जा 9, 5 3 जा 15, 3 4 जा 12, 5 4 जा 20, 3 5 जा 15, 5 5 जा 25 और 3 6 जा 18, 5 6 जा 30. 2 से शुरू करिए. 2 3 4 5 और 6. 5 रेशनल नंबर अगर फाइंड करना है तो पहले 2 का मल्टीप्लाई किया, फिर 3 का, फिर 4 का, फिर 5 का, फिर 6. ये सभी आपस में इक्वल लिख सकते हैं. सेकंड है, देख लेते हैं. 4/-7. इसको लिख लीजिए -4/7. अब देखिए 1 2 3 4 5. ठीक है, देखते जाइए. 1 2 3 4 5. देखिए तो 4 2 जा 8, 3 जा 12,
4 2 जा 8, 4 जा 12, 4 4 जा 16, 5 जा 20, 6 जा 24, 7 2 जा 14, 3 जा 21, 4 जा 28, 5 जा 35, 6 जा 42। हो गया। इक्वलिटी दिखा सकते हैं आप लोग, इक्वल है सब। 1 2 3 4 5। थर्ड पूछा नहीं बेटा? हाँ, पावरफुल। इसके बाद क्या है? 2/9 इक्वल टू कर लेंगे 4/18 इक्वल टू कर लेंगे 6/27 इक्वल टू 8/36 इक्वल टू 10/45 इक्वल टू 12/54। 1 2 3 4 5, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। फिर फोर्थ है इसका 1/6, 1/6, 2/12, 3/18, 4/24, 5/30, 6/36। ये इक्विवेलेंट रेशनल नंबर हो। आप चाहें तो सारी चीज़ें समझ के भी नोट कर सकते हैं, और समझ के ही नोट करना है आपको, ताकि कॉन्सेप्ट क्लियर रहे आपका। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7, रिप्रेजेंट ईच ऑफ द फॉलोइंग रेशनल नंबर ऑन नंबर लाइन। देखिए, नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है, तब नहीं बता पाया था। हमने यही सोचा था कि जब क्वेश्चन आएगा बता देंगे, क्योंकि जैसे आप फ्रैक्शन को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करते रहे हैं, वैसे इसको भी नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। चौथा क्वेश्चन है 7th क्वेश्चन है रिप्रेजेंट 3/5, 3/5, 7/5, -3/8 और -9/5। कोई दिक्कत नहीं है बेटा, सबके लिए सेपरेट। ये फर्स्ट है, ये सेकेंड है, ये थर्ड है और ये फोर्थ। तो फर्स्ट देखते जाइए, यहाँ 0 रहेगा, पॉजिटिव है 0 के राइट साइड। 1/5, 2/5, 3/5, 4/5, 5/5, यानी 1 हो गया 5/5। अब देखिए इसको ए दिखा दीजिए, ए क्या है? 3/5 को रिप्रेजेंट कर रहा है। सेकेंड 7/5 है, दिखा दीजिए, ये 0 है। 1/5, 2/5, 3/5, 4/5, 5/5, यानी 1 हो गया 5/5। 6/5, ये 7/5, इसको P दिखा दीजिए। 8/5, 9/5, 10/5, ये 10/5, 2 हो गया 7/5। ऐसे कर सकते हैं। थर्ड है -3/8, कोई दिक्कत नहीं है, माइनस है 0 यहाँ रखेंगे। -1/8, -2/8, -3, -4, -5, -6, -7, -8, ये -1 हो जाएगा, यानी -8/8। ध्यान दीजिएगा, तो -3/8 दिखाना है, ये देखिए m दिखा दीजिए, -3/8 हो गया। फोर्थ है -9/5, कोई दिक्कत नहीं, -9/5 है 0, -1/5, -2/5, 3, 4, 5, ये -5/5 यानी -1, -5/5 यानी -1। उसके बाद -6/5, -7/5, -8, -9/5, इसको n दिखा दीजिए, और -10/5 यानी -2। या तो आई थिंक दैट आपको ये तरीका समझ में आ गया होगा, आप अच्छे से कर लीजिएगा। क्लियर है? ये आपका हो गया क्वेश्चन नंबर 7। अब क्वेश्चन नंबर 8, नेम द रेशनल नंबर्स रिप्रेजेंटेड बाय A, B, C, D एंड E। देखिए, इसको पहले फिगर बना लें, खुद से भी कर सकते हैं, लेकिन मैं एक क्वेश्चन कहाँ करवाने के करवा दे रहा हूँ, ताकि आपकी प्रैक्टिस भी हो जाए और आप पढ़ भी लें। ठीक है, क्या है ये देखिए, नंबर लाइन 8th क्वेश्चन दिया है। 0 के बाद -1, -2, -3, 0 यहाँ दिया है,
और इसमें दे दिया है -4 तक, -1, -2, -3, -4, और यहाँ पे 4 तक दिया है, 1 2 3 4। ठीक है, अब इसके बीच में ये दिया है -2 को बी लिख दिया है, ओके, और -3 -4 के जस्ट बीच में ए लिखा है, कोई दिक्कत नहीं है। और इधर क्या लिखा है, 1 और 2 के बीच में सी लिखा है, ठीक है। और देखिए सी और 2 और 3 के बीच में 2 लाइन है, ये देखिए 2 लाइन है, और एक को डी लिखा है, कोई दिक्कत नहीं है। और 3 और 4 के बीच में 3 लाइन्स हैं, 1 2 3, और इसको बी लिखा है, देखिए बेटा कुछ है नहीं, ये 2। अब क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, मैंने फिगर बना लिया। क्वेश्चन पूछ रहा है कि नेम द रेशनल नंबर्स रिप्रेजेंटेड बाय ए बी सी डी एंड ए। तो ए किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, इनके बीच में, तो -3 और -4। अगर देखा जाए तो 3.5 है, तो -3 होल 1/2, 3 और 4 के बीच का हाफ है ये, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, -7/2, माइनस इसको लिख लेंगे -3 होल 1/2, मतलब -3 तो पूरा है, अब प्लस हाफ, इन दोनों का एक पार्ट, 2 पार्ट किया गया है, आगे बढ़ -3 होल 1/2, या इसको लिख सकते हैं -7/2, ये भी लिख सकते हैं। तो ए किसको रिप्रेजेंट करेगा, -3 होल 1/2 या -7/2। बी जो है -2 को रिप्रेजेंट करेगा, बी किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, -2। सी किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, 1 होल 1/2, सी किसको, 1 पूरा है, ये सी है, 1 और 2 के बीच का हाफ है, 1 होल 1/2 यानी 3/2। डी किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, 2 तो पूरा है, और 2 और 3 का 3 पार्ट हुआ है, और एक पार्ट लिया गया है, 2 होल 1/3 यानी 7/3। ई किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, 3 तो पूरा है, 3 तो पूरा है, अब इनके बीच में 1 2 3 4 पार्ट किया गया ना, देखिए 4 एक पार्ट दिया गया, 3 होल 1/4 यानी 13.5। इस तरीके से आपको दी जाता है। आप क्वेश्चन नंबर 8, तो ध्यान दो बेटा, यहाँ पे 2 होल पूरा -2 लिख किया, ये 1 होल तो यहाँ तक है, और 1 और 2 के बीच में भी आधा है, 1 होल 1/2 हो गया। डी और ई के बीच में 3 पार्ट किए गए हैं, तो एक पार्ट 2 तो होल है, पहला पार्ट दिया गया 1/3, 3 तक तो 3 पूरा होल पार्ट है ही, 3 और 4 में 4 पार्ट किए गए हैं, एक पार्ट 1/4 हो गया। तो इस तरीके से आपको करना है बेटा। एक चीज ध्यान दीजिए, ये ई वाला जो पार्ट है, इनके बीच में 5 पार्ट के, 1 2 3 4, यानी 1 2 3 4 5, और ये पार्ट है ई, ये पार्ट है, तो ई वाला जो पार्ट होगा 3 तो पूरा होगा, फिर इसके बीच में 5 पार्ट किए गए, तो 2/5, 3 होल 2/5, ध्यान दीजिए 1/5 2/5 3/5 4/5, यानी इन 3 और 4 के बीच में 5 पार्ट किए गए, और 2 पार्ट किया गया है, यानी ये हो जाएगा 17/5 ऐसे। और हमने 4 ही पार्ट किया था, तो जितने पार्ट हो सकते हैं एग्जाम में बदल दिए जाएं, ये ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 9 पे ध्यान देते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 क्वेश्चन नंबर क्या कहता है, देखिए ध्यान से। टेल विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स रिप्रेजेंट द सेम रेशनल नंबर। पहला है -24/13। एक मिनट जरा हम क्वेश्चन लिख लें। देखो बेटा, ये 9 क्वेश्चन के 4 क्वेश्चन लिखे हुए हैं। अब इसमें कह रहा है कि टेल विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स रिप्रेजेंट द सेम रेशनल नंबर। कौन से सेम रेशनल नंबर रिप्रेजेंट करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 2 तरीका, या तो दोनों को सिंपलेस्ट फॉर्म में कर लें, या तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें। ये भी नेगेटिव है, ये भी नेगेटिव रेशनल नंबर है, तो इसमें इक्वलिटी हो सकती है। अब देखते ये हैं कि 30 को जो हम सिंपलेस्ट फॉर्म में करेंगे तो 20 होगा नहीं, लेकिन अगर 30 को, इसको हम -24/30 को -24/30, तो क्या हो जाएगा, 6 4 जा 24, 6 5 जा, ठीक है। और 16/6
16/-20 को -16/20, 4 4 जा 4, ये हो गया -4/5। तो यहाँ लिख लेंगे -24/30 एंड 16/-20 आर, क्या पूछा है, सेम रेशनल नंबर, आर सेम रेशनल नंबर। क्योंकि दोनों को सिंपलेस्ट फॉर्म में मैंने किया, दोनों का सेम आया। इसको देखिए 5/7 एंड -5/7, सॉरी दूसरा है -5/-7। तो मैंने आपको पॉजिटिव रेशनल नंबर की डेफिनेशन बताई है कि दोनों या तो पॉजिटिव है, दोनों या तो नेगेटिव है। यहां लिखेंगे बोथ आर सेम रेशनल नंबर, क्योंकि ये भी पॉजिटिव रेशनल नंबर, ये भी पॉजिटिव रेशनल नंबर। 5/7 लेंगे माइनस कर देगा, 5/7 लेके हो जाएगा। इसको देखिए ये 3/-8 है, माइनस नहीं, बोथ आर नॉट सेम रेशनल नंबर। क्यों? क्योंकि एक नेगेटिव रेशनल नंबर है और एक पॉजिटिव रेशनल नंबर है। बेटा मैंने डेफिनेशन बता रखी है कि न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बोथ आर इन सेम साइन, तो पॉजिटिव रेशनल नंबर होगा। अब बोथ आर इन डिफरेंट साइन तो नेगेटिव रेशनल नंबर होगा। और जितने भी नेगेटिव नंबर होते हैं वो पॉजिटिव नंबर से छोटे होते हैं, वो 0 से छोटे होते हैं, ऐसे थोड़े। और जितने भी पॉजिटिव नंबर होते हैं वो 0 से बड़े होते हैं। ये अब इसको देखिए, ये दोनों नेगेटिव रेशनल नंबर है। -28/5 35, 7 4 जा 7 5 -4/5 हो गया ना, ये भी हो गया। बोथ आर सेम रेशनल नंबर, ठीक है ना। तो मतलब कंपेयरिंग करना है आपको, रेशनल सेम है सेम लिखना है, सेम नहीं है तो सेम नहीं लिखना है, ठीक है। उसके बाद है अगला क्वेश्चन 10th है, विच इज ग्रेटर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग पेयर रेशनल नंबर। आई थिंक दैट आप इसको अपने मन से लगा लेंगे, ठीक है। इसमें भी हम एक आपको क्वेश्चन बता दे रहे हैं आपको। ग्रेटर है तो मैंने बताया ही आपको, या डिनोमिनेटर सेम करिए या तो क्रॉस मल्टीप्लाई करिए। पहला है -3/8 एंड 1/4, -3/8 और 1/4, -3/8 एंड 1/4, कोई दिक्कत नहीं है। तो माइनस यहाँ 1/4 इज ग्रेटर देन -3/8। क्यों? क्योंकि 1/4 पॉजिटिव रेशनल नंबर है और -3/8 नेगेटिव रेशनल नंबर है, अलग अलग रहेगा ही रहेगा। तो जितने भी नेगेटिव नंबर होते हैं वो पॉजिटिव नंबर से छोटे होंगे, 0 से छोटे होंगे। तो इस तरीके से आप आगे कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और फिल इन द ब्लैंक्स, 11th क्वेश्चन भी ऐसे ही है। इसका सेकेंड पार्ट भी देख लीजिए, आपको प्रॉब्लम होगी। -2 होल 1/7 और क्या है -1 होल 3/5, देख लीजिए। इसको लिख लेंगे 7 2 जा 14 और 1 4 15, -15/7 -8/5। अब दोनों नेगेटिव रेशनल नंबर हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, डिनोमिनेटर सेम कर लीजिए। 35 हो गया, 7 5 जा -75, 5 5 जा -40। तो अब इसमें -40/35 ग्रेटर देन -75/35। ये क्या है, -1 होल 3/5 इज ग्रेटर देन -2 होल 1/7। तो नेगेटिव नंबर में जो देखने में छोटा होता है वही बड़ा होता है। इस तरह आप आगे कर लीजिएगा। ये -3/8 फर्स्ट है और यहाँ डब्बा बना हुआ है ब्लैंक, और उसके बाद 1/5 बना। क्या करना है इसमें, बड़ा है छोटा है बराबर है। तो देखो ये नेगेटिव नंबर है, ये पॉजिटिव नंबर है, तो एवरी नेगेटिव नंबर इज लेस देन 0, लेस देन होगी। इसका सेकेंड पार्ट भी कर सकते हैं। सेकेंड पार्ट क्या है, -2/7 और क्या है -4/9। आप इसको आराम से मल्टीप्लाई करें, 9 2 जा 18 -18 हो गया, 7 4 जा 28 -28 हो गया। और कौन बड़ा होगा, -18 बड़ा होगा या नहीं बड़ा होगा, ऐसे करना है आपको। तो इस तरीके से बचे हुए तो कर लीजिएगा। आई होप आपको सारी चीज़ें क्लियर हो रही होंगी। ये आपका 9.1 एक्सरसाइज कंप्लीट हुआ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऑपरेशन ऑन रेशनल नंबर में। तब तक स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, जानदार शानदार जबरदस्त रहिए। ओके, और वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करते रहिए, करवाते रहिए। ओके, थैंक यू।